Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your teacher for grade 10, and today I am going to discuss the major divisions of brain along with the explanation of thalamus. So dear students, पहले डिवाइड कर लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं ब्रेन का, फिर उसके बाद इसकी डिटेल पे आते हैं. So divisions of ब्रेन. और आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि इससे पहले जो हमने डिवीजन पढ़ी है वो पूरे नर्वस सिस्टम की ओवरऑल पढ़ी है. तो नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आगे दो मेन डिवीजन्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और अब हम पहली जो डिवीजन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ब्रेन, उसकी बात कर रहे हैं और ब्रेन की डिवीजन्स की बात करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ब्रेन इज डिवाइडेड into three major parts. तीन मेन रीजन्स हैं ब्रेन के. The first part is called as the forebrain. The second part is the midbrain, and the third part is, or third region is, hindbrain. तो पहले इसका फ्लो चार्ट बनाता चलो, फिर उसके बाद देखते हैं फोर ब्रेन. क्योंकि आज हमने स्टार्ट करना है फोर ब्रेन को, तो पहले इसके डिविजन्स को देख लें, देन विल मूव ऑनवर्ड्स. सो फोर ब्रेन, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज थैलेमस. द सेकेंड पार्ट is hypothalamus, and the third part is the cerebrum. So dear students, याद रखें cerebrum कह रहा हूं, BRUM, ब्रम, बैलम नहीं, क्योंकि cerebellum is the part of hind brain. Clear dear students? तो यहां पर उसको मैं मेंशन भी करता चलूं ताकि एक सीक्वेंस रह जाए. सो हाइंड ब्रेन, इट इज डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले आता है इसमें पॉन्स, देन इज मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, एंड द थर्ड वन इज सेरिबेलम. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, सेरिबेलम. यहाँ पर ब्रम है और यहाँ पर बैलम है. सो समटाइम्स अगर गौर से आपने ना सुना हो या सही कंसेप्ट के ना हो तो आप इसको इंटरचेंज करके गलत कर सकते हैं. तो ब्रम इज़ फॉर फोर ब्रेन एंड बैलम इज़ फॉर हाइंड ब्रेन. सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाता हूँ. जो सेरिब्रम है, इट हैज़ ऑल्सो गॉट फोर मेजर डिविजन्स, सब डिविजन्स, जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह. इट इज डिवाइडेड इनटू फ्रंटल लोब, देन इज द पेराइटल लोब, देन इज द टेम्पोरल लोब, and the fourth one is the occipital lobe. तो ये एक हमारे पास फ्लो डायग्राम आ गई हमारे जो फोर ब्रेन के एतबार से. सो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम डिटेल में करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द थैलेमस. थैलेमस को बताने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जो ब्रेन के हवाले से, उसके प्रोटेक्शंस के हवाले में, उससे एक जस्ट हल्का सा रिव्यू देता चलो ताकि जो स्टूडेंट्स इसको नहीं सुन पाए उनके लिए दोबारा से, कि जो हमारा ब्रेन है इसको तीन प्रोटेक्शंस अल्लाह ने दी हैं. इसको हम प्रोटेक्शंस ऑफ ब्रेन के नाम से भी याद रख सकते हैं.
मैं सिर्फ यहाँ पर ब्रेन की बात करूँगा, स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं कर रहा। स्पाइनल कॉर्ड को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ उसकी प्रोटेक्शंस को मैं डिस्कस करूँगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। राइट डाउन द प्रोटेक्शंस ऑफ ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमने बात की थी नंबर 1 द क्रेनियम, याद है आपको, यानी स्कल का पार्ट जो कि जिसके अंदर एनक्लोज है हमारा ब्रेन, डेलिकेट ब्रेन। नंबर 2 वाज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हमने कहा था CSF। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ CSF के वाले से कि जो CSF की जो कंपोजिशन है डियर स्टूडेंट्स, ये अप्रॉक्सीमेटली वैसी ही है जैसे कि हमारे प्लाज्मा की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जो CSF है ये प्लाज्मा थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में करता है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटीन कंटेंट है वो कम होता है कंपैरेटिवली द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड के एतबार से। और नंबर 2 अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो जो प्लाज्मा है आपको पता है कि दैट इज़ द 55% ऑफ द ह्यूमन ब्लड, जबकि इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत थोड़ी है प्लाज्मा के कंपैरेटिव। यानी कि प्लाज्मा को अगर हम 55% निकालें ब्लड का, तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो ब्लड था कितना था 5 लीटर्स, तो उसका 55% इट इज़ अबव 2.5 लीटर्स, यानी लगभग वो 2.25 या 3 किलो जो लीटर्स हैं उतना बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो CSF है इसकी जो अमाउंट है आम तौर पर जो वेरियस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली 150 to 200 ml इन एन एडल्ट, सिर्फ इतना सा होता है। और इसका फंक्शन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक तो मैंने आपको बताया था कि ये इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इट कशंस द ब्रेन, ठीक है। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ कि जो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इट प्रोवाइड्स, ये एक अहम चीज़, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स to the brain tissue by capillaries. So dear students, आपको याद है ना capillaries, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं 3 तरह की, arteries, veins and the capillaries, the shortest diameter blood vessels in the human body. तो capillaries वो लेवल है जहाँ पर एक्चुअली होना है गैशियस एक्सचेंज की। यहाँ पर कैपिलरी का क्यों नाम आया, आर्टरी या वेन का क्यों नहीं नाम आया? आपको अच्छी तरह से याद है, प्रीवियस ग्रेड में आपने डिटेल के साथ पढ़ा था कि वेन्स और वेनियोल्स, इसी तरह से आर्टरी और आर्टेरियोल, ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना गैशियस एक्सचेंज, ना न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज। एनीथिंग विच हैज़ टू बी एक्सचेंज इट इज़ एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज। जहाँ पर कैपिलरीज होंगी वहीं पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपस में इंटरचेंज होगी, वहीं पर डिफ्यूज़ होगी। जहाँ पर कैपिलरीज होंगी वहाँ पर फूड्स और न्यूट्रिएंट्स भी आपस में एक्सचेंज होंगे। जहाँ पर कैपिलरीज होंगी वहीं पर जो वेस्ट है सेल के अंदर वो वहाँ से रिमूव होकर बाहर आएगा। जहाँ पर कैपिलरीज हैं वहीं पर ही जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट वो उसको रिमूव किया जाएगा। सो एनीथिंग विच हैज़ टू बी एक्सचेंज इट इज़ एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कैपिलरीज का ही नाम क्यों लिखा गया, क्योंकि कहीं कुछ भी एक्सचेंज होना है तो वो इस लेवल के ऊपर होना है। इस वजह से ये जो कैपिलरीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और उनके अंदर ये मौजूद हैं। इनके अंदर capillaries, they will provide the nutrition, they will provide the protection and oxygen and remove the carbon dioxide from the brain tissue. और याद रखिएगा ये कैपिलरीज आमतौर पर कहाँ पर हैं? They are present, the capillaries, they are present in the meninges. याद आया आपको डियर स्टूडेंट्स? जो तीसरी प्रोटेक्शन ऑफर की गई थी दैट वाज मेनिंजेस, और इन मेनिंजेस के अंदर ही मौजूद हैं दिस कैपिलरीज जो कि सारा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। और मेनिंजेस आपको याद होगा, दिस आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट लाइज ओवर द ब्रेन एंड ओवर द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल। क्लियर टू स्टूडेंट्स? अब आते हैं आगे की तरफ। सो ये थोड़ा सा MCQ पॉइंट है, उसे आपने ध्यान में रखनी है।
Now the thalamus. I'm going to discuss in detail the thalamus, the first part of forebrain. Thalamus. पहली बात my dear students इसकी हम लोकेशन की करेंगे, where it is located. So its location is, it lies just below the cerebrum. जो cerebrum है उसके बिल्कुल नीचे मौजूद है और and above the hypothalamus. हाइपोथैलेमस के ऊपर और सेरेब्रम के नीचे, बिलो द सेरेब्रम एंड अबव द हाइपोथैलेमस, ये इसकी लोकेशन हो गई. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसकी आगे कुछ और एस्पेक्ट्स की तरफ थैलेमस की. सो यहाँ पर एक वर्ड निकलने लगा हूँ, दैट इज रिले स्टेशन और रिले सेंटर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये रिले क्या है? व्हाट इज अ रिले? आपने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स में आपने ये पढ़ी होंगी कुछ डिवाइसेस होती हैं. रिले इज एनी काइंड ऑफ डिवाइस. इट इज बेसिकली अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को. इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन यानी कि इनपुट लेगा, उसको असेस करेगा और फिर उसको रेलेवेंट पार्ट्स की तरफ उसको भेजेगा. ठीक है, रिसीव्स द इंफॉर्मेशन एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू एप्रोप्रिएट पार्ट्स. अगर हम मशीन लेवल की बात करें या किसी भी, जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे रिलेज होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर भी मौजूद होती हैं. यहाँ पर हम बात करें ब्रेन के हवाले से, तो ब्रेन के जो रिले सेंटर है दैट इज द थैलेमस. डियर स्टूडेंट्स, इसको जहन में रखना है. तो इसका फंक्शन क्या होगा? ये मौजूद कहाँ पर है? जस्ट बिलो द सेरेब्रम एंड अबव द हाइपोथैलेमस. उसके हाइपोथैलेमस के नीचे मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के नीचे फिर वो पॉन्स, देन मेडुल्ला, देन द स्पाइनल कॉर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, और स्पाइनल कॉर्ड आगे किससे कनेक्टेड है? टू द होल बॉडी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी बॉडी से आ रही है, ऑल द बॉडी पार्ट्स, जितनी भी हमारे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई पहुंचेगी टुवर्ड्स द हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन से होती हुई जाएगी टू द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से जाएगी टू द थैलेमस. सो सबसे पहले आएगी थैलेमस. तो थैलेमस जो है उसको रिसीव करने के बाद जो फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है, सेरेब्रम जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, उसमें कौन सा मुतलका, कौन सा अप्रोप्रिएट या कौन सा जो रेलेवेंट जो पार्ट होगा जिसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वो उसी की तरफ सिर्फ ट्रांसफ़र करेगा, सेंड करेगा. इन्फॉर्मेशन रिसीव की और आगे उसको ट्रांसफ़र किया. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ रिले स्टेशन. कोई भी कहीं पे भी रिले स्टेशन होगा तो वैसे ही करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको मुतलका जगह पे जहाँ जहाँ वो जा सकता है उसको भेज देगा. जैसे कि लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता चलूँ कि लाइक सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो स्किन से आ रही है रिगार्डिंग द टच, जो टच आपको किसी चीज़ ने टच किया, वहाँ पर टच रिसेप्टर्स मौजूद थे. टच रिसेप्टर्स ने क्या किया? उसको सेंस करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स यानी सेंसरी नर्व्स के जरिए उस इन्फॉर्मेशन को भेजा स्पाइनल नर्व्स के जरिए. स्पाइनल नर्व्स गई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मौजूद है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के ऊपर मौजूद है पॉन्स, पॉन्स से वो जाएगी टू द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से जाएगी टू द थैलेमस. थैलेमस उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा जो टच की आई, वो सारी बॉडी से घुमाती हुई आई, और थैलेमस फिर उसको सेरेब्रम के टच एरिया के अंदर शेयर करेगा, उसको भेजेगा कि ये इन्फॉर्मेशन टच एरिया से रेलेवेंट थी, क्योंकि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई वो टच था, तो इसको किसी और एरिया में, स्पीच एरिया में या किसी और दूसरे एरिया में नहीं भेजेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझ आई? तो इसका काम ये
रिलेशन है। या इसकी एक छोटी सी और एग्जांपल देता चलूँ, जैसे कि ये इसी तरह से है जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। वैसे तो हॉस्पिटल के अंदर आप जैसे जाते हैं रिसेप्शन के ऊपर जाकर आप बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द है या मेरे सर में दर्द है या टांग में दर्द है, तो वह रिसेप्शन वाला आपकी बात सुनेगा और आपको एक पर्ची देगा। पर्ची के ऊपर लिख के देगा कि फ़लाँ कमरा नंबर में, जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको पेट का दर्द है, तो वो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिस कमरे में बैठा होगा वहाँ पर भेज देगा। वो कहेगा गो टू द रूम नंबर 6, वहाँ पर आप जाएंगे और प्रॉपर चेकअप होगा। ऐसा नहीं है कि आपको हो रही है पेट की दर्द और वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपको भेज दे टुवर्ड्स द ऑर्थोपेडिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये रिले स्टेशन है हमारे लिए थैलेमस। इसके अलावा इसके अगर मज़ीद फंक्शंस की हम बात करें, सो इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी, लेकिन एक जगह के अलावा, एक्सेप्ट ओनली वन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है फ्रॉम द नोज। नाक से ये सेंस इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। वो क्यों नहीं लेगा वो आप अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि नोज से जो नर्व्स हैं वो डायरेक्टली पहुंचती हैं सेरिब्रम के अंदर। मतलब उसको रिले होकर नहीं जाना पड़ता, थैलेमस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो डायरेक्टली जा रही है सेरिब्रम के अंदर टू द ऑल्फैक्टरी एरिया। इसके अलावा जितनी भी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है जिसको रिसीव करेगा और उसको एंड सेंड टू एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट और पार्ट और सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन, यानी कि सेरिब्रम, वहां पर इसको भेज देगा। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक और भी इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है, दैट इज इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन परसेप्शन as well as involved in consciousness, especially sleep awake cycle। हमारी जो अवेकनेस होती है उससे रेलेवेंट, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है ये उससे भी उसको भी इन्वॉल्व करेगा। तो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन मतलब कि जो भी स्टिमुलस हमें मिला है पेन का, आपको याद होगा मैंने बताया था कि पेन का स्टिमुलस जो है वो उसको कौन डिटेक्ट करेगा, दैट इज डिटेक्टेड बाय नोसिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे एंड दे विल सेंड इंफॉर्मेशन टू वाया सेंसरी नर्व्स टू द CNS, और CNS में ये कहां पर पहुंचेगी, पहले थैलेमस के अंदर, और थैलेमस फिर उसको भेजेगा टू द पेन एरिया ऑफ सेरिब्रम। तो ये पेन परसेप्शन से भी इसका रिलेशन है। और इसी तरह से अवेकनेस एंड स्लीपनेस, यानी जो कॉन्शियसनेस है उससे भी ये रिलेट करता है, उसके भी इंफॉर्मेशन के हवाले से ये काम करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये मेजर डिविजन्स, फोर ब्रेन के आगे 3 मेन डिविजन्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। सेरिब्रम के आगे 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। और इसी तरह से हाइंड ब्रेन के भी आगे 3 पार्ट्स, पॉन्स, मेडल्ला एंड सेरिबेलम। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि जो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, दैट इज द थैलेमस, वो किस तरह से हमारी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से, और किस तरह से वो रिले के तौर पर एक्ट कर रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो जिस तरह से इंफॉर्मेशन ली और किस तरह से रेलेवेंट ब्रांच को ट्रांसफ़र की। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।